पीछे तक आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? पीछे वाले लोग हाथ ऊंचा करें, बोलिए तेजाजी महाराज की। आज ये मध्य प्रदेश की धरा के लिए गौरवान्वित करने वाला दिन है कि हम जब भी दूसरे राज्यों में जाते थे तो लोग हमसे पूछते थे कि मध्य प्रदेश में जाट है या नहीं है। आज ये सारे जाट अलग अलग जिलों से आकर आज ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश में हम सबसे ज्यादा संख्या में जाट है और संगठित है। मैं सही कह रहा हूं तो एक बार तेजाजी की जय बोलना है। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। हम लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इस भव्य आयोजन के पीछे बहुत से लोगों ने गांव-गांव घूमकर, घर घर जाकर, दिन रात राजनीति की भावना से ऊपर हटके, क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर हटके मेहनत की। उसका परिणाम यह है कि आज सारे लोग एक जाजम पर हम पूरे मध्य प्रदेश से इकट्ठे हुए हैं। मैं मंच पर उपस्थित हमारे सबके लाडले हनुमान बेनीवाल जी, उनका स्वागत करता हूं। यशपाल मलिक साहब, आदरणीय कमल पटेल साहब और मंच पर उपस्थित समस्त वरिष्ठगण। मैं यहाँ श्री राधे जाट जी और श्री रंजीत किसान वंशी जी से आग्रह करूंगा कि वो जरा सामने आ जाएं। भाई रंजीत जी इधर आ जाओ। ये दो लोग जो हैं, इन्होंने ये पौधा लगाया है, इनके लिए जोरदार तालियां बज जाए। ये नौजवान आने वाले हमारे भविष्य का, इस मध्य प्रदेश का समाज की बात उठाने, मुद्दों की बात उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, इनके लिए काम ना करें आप लोग, इनके लिए सहयोग के रूप में आप खड़े रहें। इन लोगों ने जो बड़ापन दिखाया इस कम उम्र में, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समाज की एकता पर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर उसके बाद में अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक जो पंछी है, बड़ा दानी पंछी था, उसने अपने अंडे समुद्र के किनार पर दे दिए। समुद्र को तो गुमान था ही था, भाई समुद्र तो समुद्र है। उस समुद्र ने अपनी लहर से उस दानी पंछी के अंडों को अपने अंदर ले गया। वो जो पंछी था उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे साथ अत्याचार क्यों हुआ, अन्याय क्यों हुआ, और मेरे को ये दुख समुद्र ने दिया है, इसका मैं बदला लूंगा। उसने समुद्र से कहा कि हे देवता, मेरे बच्चे लौटा दे, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। अब आप सोचिए, कोई आदमी समुद्र को सुखा सकता है क्या? पंछी ने चैलेंज किया और अपनी चोंच से पानी उठाकर रेत में डालने लगा। दूसरे पंछी ने देखा, उसने कहा यह बावला काम क्यों कर रहा है? उसने कहा मेरी प्रतीक्षा है, मैं इस समुद्र को सुखाऊंगा, अगर आपको साथ देना है तो साथ दीजिए, मुझे सलाह की जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी अच्छा काम हो तो उसमें साथ दो, सलाह की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे बहुत सारे पंछी इकट्ठे होते गए और उस पंछी की आवाज बनते गए। जब भगवान विष्णु के जो वाहन हैं गरुड़ जी, उनको पता पड़ा तो गरुड़ जी ने कहा कि जब मेरी समाज, मेरे लोग सारे के सारे अगर समुद्र को खाली करने में लगे और मैं घर बैठा हूं, तो ये मैं अपनी समाज के साथ अन्याय कर रहा हूं, मुझे भी उन लोगों के साथ जाना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने उन्हें रोका कि आप क्यों जा रहे हो? इस तरीके से अगर आप समाज के साथ खड़ोगे तो ठीक नहीं होगा। तो गरुड़ जी ने कहा कि जहां पर अत्याचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, लोगों पर जुल्म उठाने वाला हो, वहां पर हम लोग नहीं जाएंगे, परंतु जहां सत्य की लड़ाई हो, जहां न्याय की लड़ाई हो, जहां धर्म की लड़ाई हो, वहां पर हम लोगों को जाना पड़ेगा। ये मेरे साथियों की आवाज है, साथियों का आग्रह है। जब गरुड़ जी जाने लगे तो भगवान विष्णु भी उनके साथ चल दिए। जब भगवान विष्णु का समुद्र को पता पड़ा तो उनकी सांसें फूल गई और वो डर के वो अंडों को वापस किनारे पर लाकर छोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है कि शुरुआत से मत डरिए, कोई संघर्ष करने से मत डरिए, अच्छी सोच लेकर शुरुआत करिए। ये कहानी
राधे भाई और रंजीत भाई, पप्पू भाई और जो तमाम टीम जो पीछे काम कर रहे थे उनके लिए है कि उन्होंने एक शुरुआत की, उसका परिणाम है कि आज हम यहाँ पर हैं। अंत में मैं 1 मिनट आपसे लूँगा, आपसे सब लोगों से चर्चा होती रहती है। हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि है और जिस तरीके से हम अभी कृषि से जीवन यापन में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, अपने जो भी खर्चे हैं उनको मिनिमाइज कीजिए, सामूहिकता में काम कीजिए, जितना पैसा बचा सकते हैं उतना बचाइए, क्योंकि आने वाला जो 10 साल है, 15 साल है, वो बहुत चैलेंजिंग है। इसमें अगर हमने सरवाइव कर लिया तो आगे हम लोग सब सरवाइव करते रहेंगे। मैं अंत में एक बार और जयकारा बोलूँगा, आप जोरदार जयकारा बोले पीछे तक। अच्छा, एक बात बताओ, हनुमान जी को कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ खड़े करो। ये तो जितने भी लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं और एक बार जोरदार नारा लगाए, बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय। धन्यवाद।